अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है रज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने अमूमन जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसके ज़िम्न में ऐलान सुना होगा कि फ़लाँ शख्स वफ़ात पा गया। कुछ लोग कहते हैं वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया, कुछ लोग कहते हैं वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया। तो सही कौन सा हर्फ है जो हमें यूज करना चाहिए? क्या कोई भी फैसला वो रज़ाए इलाही से होता है या क़ज़ा इलाही से होता है? तो जब हम माना देखते हैं क़ज़ा का, तो वो माना बनता है कि फैसला, हुक्म का सादर हो जाना। जब रज़ा की बात आएगी तो ये अल्लाह की खास अता है, अल्लाह की खुशनुदी है जो किसी पर भी उसकी तजल्ली जाहिर हो। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरदीतु लकुमुल इस्लाम मदीना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, उस पर राजी हुआ। और जब क़ज़ा की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह तुम्हारे रब ने ये तुम्हारे लिए हुक्म फरमाता है कि उसके अलावा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के एहसानमंद रहो। यानी क़ज़ा का माना अल्लाह फैसले की ज़िम्न में ले रहा है, फैसला है, और रज़ा अल्लाह की खास खुशनुदी, अल्लाह की खास तजल्ली का नाम है। तो लिहाजा जब भी कभी कोई बात हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि फलां शख्स रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया, बल्कि कहना ये चाहिए कि फलां शख्स क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया, कि अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का हुक्म है जो सादिर हुआ, जो नाफिजुल अमल हुआ। लिहाजा अल्लाह पाक हमें अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए और हमें नेक और आला अखलाक वाला इंसान बनाए।